एक ज़माने में 50-50 प्रोग्राम होता था, उसमें वो कहते थे बाबा बच्चे, तो वो जो बाबा बच्चे होते हैं ना, वो इसी तरह करते हैं। अच्छा, मैं तारिक फजल चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, उन्होंने 3 बातें की हैं। एक उन्होंने कहा है कि जेल जो होती है वो इंस्टीट्यूशन होती है और यहाँ पे पॉलिटिशियंस सीखते हैं, लेकिन जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन से भाग जाते हैं। 2 दफ़ा इंस्टीट्यूशन में दाखिल किया, दोनों दफ़ा भाग गए। अच्छा, फिर उन्होंने बात की कि जो रियासत है, एज अ रियासत के खिलाफ वाली बात नहीं, और उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल्स है उनके खिलाफ बात हो जाती है। इन लोगों ने जनरल बाजवा के, जनरल फैज के और हर एक जनरल के इंडिविजुअली और एज अ रियासत इन लोगों के जलसों में नारे लगे हैं। आपने भी सुने, मैंने भी सुने। अच्छा, ये याद रखें, जिस जनरल फैज की ये बात कर रहे हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज, इन दोनों को जनरल बाजवा के ससुर की सिफारिश पे मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ जो एहसानात किए हैं, ये सारी जिंदगी इनको याद करना चाहिए और उन्हीं की बेसिस पे इनको किसी पोजीशंस पे लगाया है या क्या किया है। और ये याद रखिए, इनके खिलाफ ये जो केस हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है, ये ड्यूरिंग प्राइम नवाज शरीफ साहब के टाइम का है, उसके बाद का नहीं है। उस टाइम के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो या तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहलवाया होगा कि ये कर लो, और या फिर उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा होगा, क्योंकि डीजीसी जो मेजर जनरल होता है वो बेचारा अकेला ये सब कुछ शायद ना कर सके या कर सके, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके अंडर आते थे, तो हो सकता है इन्होंने किया हो। तो अच्छा, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब ने आज जिक्र क्यों नहीं किया इस गिरफ्तारी का? देखिए, उन्होंने जिक्र, आप मुझे एक बात बताएं, उनके, चाहे आप ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, चाहे आप एहसन इकबाल को देख लें, चाहे इनके जो लीडर थे, पीडीएम के लीडर थे मौलाना फजल रहमान, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों ने मिल के इन सबको बुलाया और इन सबको ऑफरें दी और इनको ऑफरें की कि ये कर लो, पहले पंजाब, ये फिर बाद में फेडरल, या पहले फेडरल बाद में पंजाब। ये सारी चीजें इन्होंने कहा हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स, दे आर एक्सेप्टिंग कि भाई उन्होंने कहा और इन्होंने उस क्राइम में उनके साथ मिले हुए थे। तो ये सारी चीजें जो थी, तो उधर से ही तो ताना बाना शुरू होती है। अच्छा, तीसरी बात, आपने जो पंजाब की बात की और आपने कहा कि फेडरल में है, देखिए इनके अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है। और दूसरी बात ये, वो इसलिए मरियम नवाज साहिबा के साथ ज्यादा है कि हमने 14 अगस्त को देख लिया था कि एक सेंटेंस नहीं लिख सकी, वो का की, वो किसी जमाने में ख्याल में कोई इंडियन मूवी भी थी, का की वाली कोई थी, उसी में जाके ये लोग भूल गए, इनसे आगे नहीं लिखा जाता। ये लोग बुजदार को बुरा भला कहते थे, बुजदार पूरा पूरा चैप्टर लिख सकता था उर्दू में। वो तो एक वसीम अकरम प्लस सेंटेंस थे नहीं ना लिख इमरान खान के। मैं जरा कादर खान मंदोखेल साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ ना। सर, ये तो सोचिए, एक सेंटेंस पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक सेंटेंस नहीं लिख सका। लेकिन ये जरूर सही कहते हैं कि इन्होंने बहुत सही बात की कि टिकटॉक बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत, जितनी मेहनत इन्होंने अपने वो क्या कहते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर पे किया था, इतनी मेहनत अगर अपने तालीम पे कर लेते तो शायद आज ये दे मेरे ख्याल से कामयाबी को इस तरह की बातों में मैं ये सब नहीं जांचना चाहिए। वो तो इमरान खान साहब के अकाउंट था और उस पर भी पीडीए वाले कहते थे एक दिन में कितने फॉलोअर्स आ गए। कादर खान मंदोखेल साहब, पंजाब की सियासत पर नवाज शरीफ साहब जो है और ख़ासतौर पर पंजाब की जो कारकर्दगी है और इंतजामी मामलात हैं, अब वो उसको रन कर रहे हैं मरियम नवाज के साथ मिलकर और मरियम नवाज तमाम मशवरे कर रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब की बारे में आज एक खबर सामने आई, उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है और वज़ीर आला पंजाब महंगे इश्तेहारात क्यों दे रही हैं। और ये उस इश्तेहार का जिक्र किया जा रहा है जो टाइम्स स्क्वायर पर शायद चला है। हुकूमत को मुआशी पॉलिसीज पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हम टफ टाइम देंगे। कैसे टफ टाइम देंगे आप? देखिए, टफ टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई जिदबाजी में आ जाए। टफ टाइम का मतलब यही होता है, यकीनन हमने सपोर्ट की है, आवाम हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि महंगाई क्यों ज़्यादा है, तो यकीनन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मुस्लिम लीग नून को बता दें कि बाबा आपका पिछले 3 साल से आपकी हुकूमत है। मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूँ, जो दोनों निगरान हुकूमत थे वो सारे के सारे इस वक्त भी काबीना में बैठे हुए हैं। तो 3 साल मुस्लिम लीग नून ने, या आप ये करो कि हम और मौलाना साहब 16 महीने में साथ थे, आप उसको शुमार करें। आज अगर नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गौर से देख ले,
उसने ये जरूर कहा कि मुझे क्यों निकाला गया, लेकिन असल में वो कहना चाह रहा था मुझे क्यों बुलाया गया। आज भी वो ये चीज कह रहे हैं कि बाबा देखो मुझे क्यों निकाला गया, उसके तो मेरे ख्याल में उसको सुलह मिल गई है। मैं एज ए वकील आपको बता दूं, जो अपील का टाइम होता है वो 20 दिन, वो 4.5 साल बाद आ जाता है। एयरपोर्ट पे नादरा के अंगूठे लग जाता है और 7 मिनट के अंदर केस खत्म होता है। तो मेरे ख्याल में क्यों निकाला, तो फिर क्यों उसको बाल किया, तो ये मेरे ख्याल में गिला। वैसे आपने उसी वैसे आप लोगों ने उसी जमात को सपोर्ट करके वफाकी हुकूमत भी दे दी है जिसके बारे में आप ये बात कह रहे हैं। मैं जो मुकम्मल करूं, जी मैं मुकम्मल कर लूं। अब अच्छा, अब ये होता ना, आप पिछले को भी छोड़ दें, इस हुकूमत के 2024 फरवरी के बाद आप मुझे एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बेटे नहीं बेटे। मरियम नवाज साहब के साथ वो तंदूर के भी चक्कर लगा रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सारी शाबाशी उन्हीं को दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब को तो एक भी शाबाशी नहीं दी है, एक उसके कारण हाँ बल्कि तनकीद उल्टा की है कि महंगाई है, रिलीफ देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं 2-3 महीने से ये कहता आ रहा हूँ, इमाम मेमन साहब इस बात की गवाही देंगे कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली से खुश नहीं है, क्योंकि फॉर्म 47 का लेबल लगा हुआ है। वो चाहता है कौमी असम्बली टूट जाए, क्योंकि बड़ा सूबा पंजाब है जहाँ 141 जनरल सीटें रिजर्व डाल के 250 बन जाता है। वो चाहता है कौमी असम्बली के दोबारा इलेक्शन हो जाए ताकि मैं फिर सही तरीके से आ जाऊं, वरना दूसरा रास्ता क्या। अच्छा, अब दूसरा देख लें, 2 आदमी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। सबसे ज्यादा जनरल बाजवा का चहेता था ख्वाजा आसिफ, जिसने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन किए। मेरे और हुमायूं साहब या चौधरी साहब के तो SHO तक रिसाई नहीं है। वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ का नंबर डायरेक्ट रात 12 बजे करता है, बाबा मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। सुबह वो जीत भी गया। दूसरा आपको फैसल वाडा, जहां आपको जनरल फेस की जो है ना वो गीत गाते हुए थकता नहीं था। ये दोनों शख्सियत अचानक इन दोनों के खिलाफ आ गए, इसके पीछे क्या ये सवाल उठाते हैं कि अचानक ऐसा क्यों। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। फिर रिलीफ की बातें सारे कर रहे हैं, रिलीफ आखिर मिल क्यों नहीं रहा, और ये भी, और फिर इस गिरफ्तारी से जुड़े और बहुत से सवालात हैं कि किस पार्टी का ताल्लुक कैसे जोड़ा जा रहा है और क्यों जोड़ा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल उठाया था कि जो गिरफ्तारी, अहम गिरफ्तारी इस वक्त जो है वो ज़ेर गुफ्तगू है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये फरमाइएगा कि इस मौके पर आपकी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ख़ासतौर पर 9 मई के हवाले से भी जोड़ा जा रहा है, और इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ साहब जो है एक असासा थे। अब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अगर इसको 9 मई के हवाले से जोड़ा जाता है तो आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो 9 मई के लिहाज से इसको जोड़ना चाहती है तो दे नीड टू रियली कम आउट विद द सॉलिड प्रूफ। खाली बातों से कुछ नहीं होगा, सॉलिड प्रूफ लेकर आए कि ये चीजें हुई थी, इस वजह से 9 मई हुआ था, ये सारा हुआ था, फलाना हुआ था। जब वो आ जाएगा उसके बाद हम उस पर कमेंट भी कर लेंगे। फिलहाल इट डजंट वारंट एनी कमेंट फॉर द सिंपल रीजन कि उनको जो पकड़ा है वो 2 चीजों पे पकड़ा है। एक, उनको पकड़ा है करप्शन में ड्यूरिंग मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में। दूसरा, उनको पकड़ा है कि जब वो रिटायर हो गए थे उन्होंने शायद कोई वायलेशन की है या नहीं की है, उस चीज पे पकड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ नहीं पकड़ा। रही बात जो आपने कमेंट कहा, इमरान खान ने जो कहा है वो कौमी असासत है। देखिए, इमरान खान ने कहा है वो हमारे मीन्स इस मुल्क के कौमी असासत है, पाकिस्तानियों के, और उसकी वजह है। देखिए, उन्होंने एक रोल प्ले किया था एज ए DGISI। अच्छा, ये याद रखें कि जब अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तारिक साहब के जैसे इनके टेन्योर में, अच्छा ये जब जिस टेन्योर की वो बात कर रहे हैं कि जिस दौरान में उनके साथ ज्यादती हुई है, उस जमाने में तो ये ना DGISI थे ना कुछ थे, उस जमाने में तो ये DGC क्लासे थे।